Hello students, today we will study about photoelectric effect. Photoelectric effect क्या होता है? It is a phenomena of emission of electrons from the surface of metals when light of suitable frequency falls on them. Okay? क्या है कि जब लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की किसी मेटल के ऊपर फॉल करती है। अब वो जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में होती है? फोटॉन्स की फॉर्म में, या फिर आप कह सकते हो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जब फोटॉन्स फॉल करते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो वो फोटॉन्स क्या करते हैं, उस मेटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटल में से इजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एमिशन। एमिशन होने से क्या प्रोड्यूस होते हैं, फोटो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, जैसे ये हमारे पास एक क्वार्ट्ज ट्यूब है। ठीक है, दो इलेक्ट्रोड हैं जिसमें से एक क्या है, मेटल प्लेट ली, और एक है डिटेक्टर। मेटल प्लेट के ऊपर ये देखो, ये लाइट फॉल कर रही है फोटॉन की फॉर्म में, मीन्स पार्टिकल नेचर है लाइट का। ठीक है, फोटॉन फॉल कर रहे हैं किसके ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर। ये फोटॉन्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट है ये। हर एक मेटल के लिए जो लाइट इंसिडेंट होगी और जो उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कर सकते हैं, उस लाइट की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, और वो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हर मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये फोटॉन्स क्या करेंगे, ये लाइट है जो जब इंसिडेंट होगी इस मेटल प्लेट के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कौन डिटेक्ट करेगा, एक डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा, जिसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखी है। पॉजिटिव पोटेंशियल दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हुए वो कहाँ पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, जब किसी मेटल के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, वो लाइट क्या करेगी, उस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करती है, और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाता है, एमिशन होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे इनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में से वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और वो एमीटर की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं। अब ये जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, इसके बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट फीचर क्या है, फॉर एवरी मेटल, हर एक मेटल के लिए देयर इज मिनिमम फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। मीन्स हर एक मेटल के लिए एक मिनिमम वैल्यू होती है फ्रिक्वेंसी की। किसकी फ्रिक्वेंसी, जो लाइट उस मेटल के ऊपर फॉल कर रही है, उस लाइट की एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। अगर उस लाइट की, इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी उस फ्रिक्वेंसी से कम होगी तो उस टाइम उस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, और ये जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है पर्टिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी क्या हुआ, ये वो वैल्यू है फ्रिक्वेंसी की जिससे अगर कम वैल्यू हो जाए किसी भी फ्रिक्वेंसी की तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इफेक्ट पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो मैक्सिमम वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी के ऊपर। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी। देखो, जो इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रही है, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रही है, इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होती है। जैसे मैक्सिमम वेलोसिटी इनकी कब होगी, जब इसके ऊपर जो लाइट फॉल कर रही है उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, नॉट ऑन द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के ऊपर नहीं डिपेंड करती, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे, अभी मैं एक एक्सप्रेशन आपको एक्सप्लेन करूँगी, वहाँ से क्लियर हो जाएंगे ये सब इफेक्ट।
कि जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रही हैं उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। थर्ड फीचर क्या है इसका, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू intensity of incident light, not on frequency. Rate of emission of photoelectrons, that means जब लाइट इंसिडेंट कर रही है किसी मेटल की प्लेट के ऊपर तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, द रेट का मतलब क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो किस पर डिपेंड करते हैं, उनकी जो अमाउंट है, रेट है, वो किस पर डिपेंड करेगा, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर। अगर लाइट की इंटेंसिटी कम होगी तो जो रेट है एमिशन का इलेक्ट्रॉन्स का वो कम होगा। इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। रेट ऑफ एमिशन मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, वो किस पर डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी के ऊपर, इंसिडेंट लाइट के। इसके बाद है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस, देयर इज नो टाइम लैग और नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस हुआ ये बहुत ही एकदम बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट का मतलब जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करी उसी टाइम ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गए, इसमें कोई टाइम गैप नहीं होता। ओके, क्या बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इफेक्ट है वह इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। मीन्स इसमें इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंट प्रोसेस है कि जैसे ही लाइट फॉल की उसी टाइम ही क्या हो गया, एमिशन हो गया। इसके बाद है अब ये देखेंगे कि जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वो फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में। जो ये फीचर्स बताए हैं मैंने आपको 4, ये इन फीचर्स को क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी। कौन कौन से, क्यों नहीं कर सकी थी, वो हम बताएंगे। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरी, जो क्लासिकल है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज्ड देन वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया है कि जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। बट जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा उसमें क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स की, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी है वो फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो ये लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी फॉर अ गिवन मटेरियल कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इंसिडेंट लाइट फॉल कर रही है किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, वो किसी भी फ्रिक्वेंसी की हो सकती है अगर उस मेटल में से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन प्रोसेस होना है। ठीक है, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या है कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए और वो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हर एक मेटल के लिए अलग होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए उस फ्रिक्वेंसी की। बट क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि लाइट की फ्रिक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर सका था। उसके बाद है द इंस्टेंटेनियस नेचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। इंस्टेंटेनियस जो नेचर था, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो क्या हमने पढ़ा कि कोई भी टाइम गैप नहीं होता बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस का कोई भी यहाँ पर क्या हुआ, कोई भी एक्सप्लेनेशन है ही नहीं थी। ठीक है, क्यों, यहाँ पर क्या चीज़ बताई थी कि जैसे इंटेंसिटी के, आप अभी आपको फर्स्ट में क्या बताया कि मेन किसके ऊपर डिपेंड करे, वेलोसिटी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी के ऊपर, राइट। इंटेंसिटी अगर इसका मतलब ज़्यादा होगी तो जल्दी होगा वो फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस, और अगर इंटेंसिटी कम होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक जो एमिशन है वो बहुत स्लो होगा, यानी ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। उसके बाद जब यहाँ पर क्लासिकल थ्योरी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, उसके बाद आइंस्टीन ने 1905 में एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो आप अभी रीड कर चुके हो लास्ट लेक्चर में। ओके, आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जिसमें क्या एज्यूम किया गया था, रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कि रेडिएशंस किसकी फॉर्म में होते हैं, पार्टिकल नेचर बताया था उसमें
क्या बताया था कि रेडिएशन है वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, फोटोन की फॉर्म में होती है एनर्जी, ठीक है। व्हेन लाइट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस इट्स एनर्जी इज यूज्ड इन टू वेज। कहता है कि जैसे मेटल के ऊपर लाइट फॉल कर रही है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब इसकी जो टोटल एनर्जी थी, जो इंसिडेंट लाइट थी, फोटोन है जो, फोटोन की जो टोटल एनर्जी थी एच ने, जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेगी मेटल प्लेट के ऊपर, तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो टू वेज में स्पेंड हो जाएगी। कैसे? इसका कुछ पार्ट तो क्या हो जाएगा यूज़, जिसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं, कुछ पार्ट इसकी एनर्जी का यूज़ हो जाएगा इस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो कुछ पार्ट होगा, कुछ पार्ट कौन सा होगा, बचा हुआ पार्ट, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, टोटल में से ये वर्क फंक्शन, कुछ एनर्जी इसमें यूज़ होगी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए यहाँ से, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी है वो किस में यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन के लिए यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल एनर्जी टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, टोटल एनर्जी एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। वर्क फंक्शन क्या है, ये एनर्जी का कौन सा पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रही हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो एनर्जी क्या हो जाएगी, स्पेंड हो जाएगी। क्या बताया मैंने यहाँ पर कि जब फोटोन की टोटल एनर्जी क्या है एच न्यू, ये फॉल करती है किसके ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर, तो इसकी टोटल एनर्जी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वन पार्ट है जो एनर्जी का, जिसको हम डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस में स्पेंड होती है, उस मेटल प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी का एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट, सॉरी डब्ल्यू नॉट, ये किस में यूज़ होगा, उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए, लाइक किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब वर्क फंक्शन किसके इक्वल लेंगे हम, स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे कि जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल। तो व्हेन न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, तो हम उस टाइम वर्क फंक्शन को क्या ले रही है, एच न्यू नॉट। इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर, एच न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू की वैल्यू हम पुट कर दिए, वर्क फंक्शन बोलते हैं इसको। वर्क फंक्शन क्या होगा, कौन सी एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल प्लेट, ठीक है। कितनी मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए किसी भी मेटल प्लेट में से, ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से हम एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन आई हमारे पास, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रूव किया था, और किसका यूज़ करके, बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब ये इक्वेशन आई है और हमारे पास ये जो चार फीचर्स थे इसके, अभी आपने एक्सप्लेन किए थे ना, क्या बताया था, फर्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला था, सेकंड क्या बताया था, जो मैक्सिमम वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। थर्ड बताया था कि जो रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स का है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ हमने क्या बताया था, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो अब ये जो इक्वेशन हमने फाइंड की है, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो न्यू क्या है, जो इंसिडेंट लाइट है या फिर फोटोन है उनकी फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए तो एनर्जी यहाँ पर आएगी, यहाँ माइनस, और माइनस एनर्जी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर क्या होगा कि हमेशा जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मेटल के लिए उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या था,
कि जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। उसके बाद है कि अब वेलोसिटी किस पे डिपेंड करिए, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम वो किस पर डिपेंड करेंगी, इंटेंसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतना ही क्या होगा, एमिशन ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन्स का। वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है और जो रेट ऑफ एमिशन है वो किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद है देखो यहाँ पर क्या इक्वेशन, इस इज इक्वल टू दिस मीन्स एक स्पॉन्टेनियस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है ये कि मतलब इन दोनों की इक्वल, जैसे फ्रीक्वेंसी हमारी ज़्यादा हुई फ्रीक्वेंसी से उसी टाइम ही क्या होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही फास्ट प्रोसेस होगा, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रेटर दैन इक्वल है या फिर कुछ टाइम लगेगा या कुछ भी इस टाइप से नहीं है। ठीक है, देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द इंसिडेशन ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक emission. Okay, this is all about photoelectric effect, and in next lecture we will study about Compton effect. Okay, clear?